प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की किससे बना है? भाष धातु से बना है, यानी जिन ध्वनियों के द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाती है? भाषा। भाषा जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। यानी भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। दूसरों के भावों और विचारों को कैसे? पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं। तो वो माध्यम या वो साधन क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। फिर है भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक तीसरा अन्य भेद भी होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन जो मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक यानी जैसा कि मुख, ठीक है, यानी कि मौखिक भाषा में क्या होते हैं? बोलकर हम अपने मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो भाषा कौन सी कहलाती है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा जैसे शब्द से ही ज्ञात होता है, लिखित, यानी कि हम अपने मन के भावों और विचारों को कैसे लिखकर जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, वह माध्यम कौन सी भाषा कहलाती है, या वह भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। यानी हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक, संकेत प्लस इक, जैसा कि संकेत यानी इशारों के द्वारा, संकेत और इशारों के द्वारा जब हम अपने मन के भावों और विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। इस भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये सांकेतिक भाषा जो है वो तीसरा है, लेकिन अन्य है मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। अब है जैसे मातृभाषा। मातृ शब्द का अर्थ क्या होता है? माँ। जैसे कि मातृभाषा, बच्चा अपने परिवार में माता पिता से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा जैसा कि मातृभाषा शब्द से ज्ञात होता है माँ शब्द, ठीक है। बच्चा अपने परिवार में माता पिता से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। यानी कि बच्चा अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है, अपने माता पिता या आसपास से जिस भाषा को सीखता है, वो कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। जैसे शब्द से ज्ञात हो रहा है मातृ, ठीक है, यानी बच्चा अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में रहने वाला व्यक्ति, पंजाब में रहने वाला या परिवार में पलने वाला व्यक्ति पंजाबी भाषा बोलता है, तो वो उसकी क्या हुई? मातृभाषा हुई। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है देश, ठीक है। देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हुए समझते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि राष्ट्र यानी देश, देश के अधिकांश लोग जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग किस भाषा में? हिंदी भाषा में ही अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। फिर है प्रादेशिक भाषा। प्रदेश प्लस इक, प्रदेश यानी राज्य। किसी प्रदेश में
बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यानी किसी प्रदेश या किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तो ये कौन सी भाषा हुई? प्रादेशिक भाषा हुई। ठीक है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती, तो सब क्या है? प्रादेशिक भाषाएं हैं। राजभाषा, राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सरकारी भाषा, यानी कि सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। यानी सरकारी काम जिस भी भाषा में होते हैं वह कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? हिंदी को स्वीकार किया गया। यानी सरकारी कामकाज जो है वो किस भाषा में होंगे? हिंदी में होंगे। इसलिए हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा भी कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि देश के अधिकांश लोग जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, या जो बोलते हैं या समझते हैं, तो वो राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि विश्व की भाषा, जो विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा, यानी विश्व के अधिकांश आधे से ज्यादा राष्ट्रों द्वारा यानी देशों द्वारा बोली जाती है, वह भाषा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो अंग्रेजी को किसका स्थान प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्यादातर जो विश्व में विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा से होता है वो है अंग्रेजी। इसलिए अंग्रेजी को क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। यानी कि देखो, मातृभाषा बच्चा अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी देश, देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते और समझते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। राजभाषा यानी सरकारी भाषा, सरकारी भाषा यानी सरकारी कामकाज जिस भी भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी जो विश्व के अधिकांश देशों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, तो वो भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है।